दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने जैसे आपसे बात की थी कि हैबिट क्या होती है, तो उसका सेकंड पार्ट है ये कि जो हैबिट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, विशेषताएं होती हैं, कुछ विशेष बातें होती हैं, उनके ऊपर दोस्तों मैं आज बात करूँगा। आपकी प्रेजेंस का मैं थैंक्स करता हूँ। आप अटेंटिव होकर के मेरे वीडियोस देख रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपने एंड पे मेहनत करता हूँ और आप अपने एंड पे अटेंटिव होकर के उसको सुनते हैं। आपकी नॉलेज में बढ़ोतरी होती है, तो मुझे भी सेटिस्फेक्शन मिलती है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो पॉजिटिवली उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट्स जो है मेरे दोस्तों के ऊपर हो रहा है। तो आई फील वेरी लक्की कि आप मुझसे जुड़े हुए हो और मेरी बातों को, मेरी जो वीडियोस हैं उनको रिस्पॉन्स देते हो। तो दोस्तों शुरू करने से पहले हर बार की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट डालना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। नए हैं तो वीडियो देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना कभी ना भूलिएगा। तो दोस्तों चलिए जल्दी से शुरू करते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, गुण होते हैं हैबिट्स के। हैबिट्स में एक्चुअली क्या क्या आता है हैबिट में, जो मैंने आपसे पहले बताया था आपको उससे ही रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा अलग है कि इसमें और क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं जो इससे हैबिट को दूसरों से अलग करते हैं, जिससे हैबिट फॉर्मेशन होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली जो विशेषताएं है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इस हैबिट की, हैबिट में क्या होता है, तो जैसे मैंने पहले वीडियो मैंने आपको प्रेजेंट किया था, आप उस वीडियो को देख सकते हो। वो प्रेजेंटरी वीडियो था, इंट्रो वीडियो था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हैबिट का स्वरूप क्या होता है, हैबिट क्या होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इसकी विशेष बातें क्या होती हैं, जिससे कि हमको साइन मिलता है कि ये चीज़ हैबिचुअल हो चुकी है, ये हैबिट बन चुकी है। तो हैबिट का दोस्तों पहला गुण जो है, जो विशेष बात है, वो होती है कि ये बिहेव को एक्वायर करता है। इसका मतलब ये है कि हैबिट जो है अपने आप फॉर्म नहीं होती, इनर नहीं होती, हमारे अंदर से नहीं निकलती, इनहेरेंट नहीं होती। दोस्तों ये जो है हमेशा एक्वायर की जाती है। एक्वायर का मतलब ये होता है कि हमारा बिहेव इसको एक्वायर करता है, इसको अपनाता है। सीधी सीधी कोई भी बात हमें हैबिचुअल नहीं बनाती, हम उसको एक्वायर करते हैं किसी न किसी स्वरूप में। दूसरी बात दोस्तों कर लेते हैं, इसमें यूनिफॉर्मिटी होती है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है, एक साथता, एक लय में चलना, एक ढंग से चलना, एक बहाव में चलना। तो हैबिट जो है, जिसका गुण है कि जब ये किसी में आती है तो वो इसका जो एक मेन सिंबल होता है कि ये जो कोई भी एक्शन आप करते हो, कोई भी काम आप करते हो, ये किसी भी समय आप करते हो तो एक सेम वे में करते हो, एक ही तरह करते हो, एक ही ढंग से करते हो, तभी वो हैबिट बन पाती। दूसरों तीसरी बात कर लेते हैं कि इसमें जो होता है, तो दोस्तों थर्ड की बात कर लेते हैं कि थर्ड क्या इसका सिंबॉलिक बनता है कि वो हैबिट बन गई है। तो दोस्तों हैबिट में क्या है, प्रॉम्प्टनेस होती है। प्रॉम्प्टनेस दोस्तों क्या होती है, प्रॉम्प्टनेस को कहते हैं कि कोई भी चीज़ जो है वो एकदम तेज होती है। आप कोई भी एक्शन करते हो तो उसमें इतनी तेज़ी होती है, इतनी स्पीड होती है कि वो आहिस्ता आहिस्ता से हमारे काम में नज़र आता है और वो एक्शन एक जो है कंटिन्यूस एक्शन बन जाता है, जो कि बाद में जाकर के लगातार करने से वो एक हमारा शरीर का हिस्सा बन जाता है, दिमाग का हिस्सा बन जाता है, काम करने का हिस्सा बन जाता है, एटीट्यूड का हिस्सा बन जाता है। तो इस तेज़ी के कारण जो है हैबिट का बनना जो है वो तय हो जाता है। दोस्तों चौथी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों चौथी बात में क्या होता है कि इसमें ईज एंड फैसिलिटी मौजूद होती है। ईज का मतलब होता है आराम। तो आराम और फैसिलिटी जब हमें मिलने लगती है किसी काम में, आप लगातार कोई काम करते हो दोस्तों, तो उसमें आपने देखा होगा जब वो काम आपको सेटिस्फाई करने लगे, आपके शरीर को थकने ना दे, आपके दिमाग को थकने ना दे, आपको लगातार काम करने में कोई दिक्कत ना आए,
तो उससे क्या होता है, पता चलता है कि ये हमारी हैबिट बन चुकी है। तो दोस्तों 5वीं बात कर लेते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इसमें जो है एक्यूरेसी आनी शुरू हो जाती है। एक्यूरेसी क्या होती है कि आपके काम में परिपक्वता आनी शुरू होती है, आपका काम पकने लगता है। पकने का भाव ये है कि आपको पता होता है कि ये काम इतने समय में होना है, इस ढंग से होना है और इतनी स्पीड से मैंने इसे करना है। तो आप अकाउंटेंट हो मान लो, तो आपको कोई भी कॉलम फिगर बार बार देखने की ज़रूरत नहीं होती। आपका कर्सर जो है कंप्यूटर का, आपका जो माउस से कर्सर आप घुमाते हो तो अपने आप ही वो प्लेस होता चला जाता है और आप काम करते चले जाते हो। ऐसी लाखों उदाहरणें और भी हैं जिससे जो पता चलता है कि आप में हैबिट डेवलप हो चुकी है, आप में एक्यूरेसी आ चुकी है। तो छठी दोस्तों बात कर लेते हैं कि ये जो है हमारी जो अटेंशन है उसको आहिस्ता आहिस्ता से डिक्रीज करना शुरू करती है, रिड्यूस करना शुरू करती है। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी काम को लेकर के हैबिचुअल बन जाते हैं, किसी काम को लेकर के आपका जो स्वभाव बन जाता है काम करने का, लगातार आपकी आदत बन जाती है, तो आपकी जो अटेंशन है वो ज़्यादा देने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। अपने आप ही आपके काम जो है वो होते चले जाते हैं और आप उस काम को परफॉर्म जब करते हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। इसका मतलब ये है दोस्तों कि मेहनत का मतलब ये नहीं है आपको आप बैठे रहोगे तो काम होते रहेगा, ऐसा नहीं है। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें एक्स्ट्रा आपको एफर्ट कोई भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अपने आप जो है आपकी अटेंशन जो है वो कम होने लगती है और आपका काम स्मूथली वैसे ही उसी वे में होता रहता है, जिससे पता चलता है कि वो चीज़ आपकी हैबिट बन चुकी है। दोस्तों 7वीं बात कर लेते हैं कि इसमें क्या है कि मैं आपको थोड़ा उदाहरण दे करके समझाऊंगा। आप कोई भी काम करते हैं दोस्तों, तो शुरू में आपको इतना ज़्यादा थकावट होती है, इतनी ज़्यादा टेंशन होती है, इतनी ज़्यादा आपको फ्रस्ट्रेशन होती है अंदर से, आप उस काम करने को कभी कभी छोड़ भी देते हो। आपके अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा आता है उस काम को लेकर कि आप उसको आहिस्ता आहिस्ता से छोड़ने की सोचते हो। लेकिन जब वो चीज़ हैबिट बनने लगती है, वो चीज़ हैबिट बन चुकी होती है, जब बन रही होती है, तो आपको ये पता चल जाता है कि आपकी जो हैबिट है वो फटीग नहीं मांग रही, आपका वो काम जो है वो आपको थकने नहीं दे रहा, जिससे ये पता चलता है कि आपकी वो हैबिट बन गई। आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते हो, आप बार बार दुखी नहीं होते उस काम को लेकर के, आप बार बार जो है उस काम को लेकर उकाते नहीं हो। तो ये एक सीधा साधा साइन होता है कि वो चीज़ आपकी हैबिट बन चुकी है, आपकी हैबिट फॉर्मेशन हो चुकी है। तो दोस्तों 8वीं बात कर लेते हैं कि जब भी आपकी कोई हैबिट बन जाती है तो हैबिट का जो सबसे बड़ा गुण है, आपने अक्सर देखा होगा कि किसी आदमी, किसी औरत, किसी मनुष्य, किसी जानवर, किसी पौधे, पक्षी, वृक्ष की कुछ आदतें होती हैं, हैबिट्स होती हैं, तो जब वो हैबिट होती हैं तो उनको चेंज नहीं किया जा सकता, उसमें मॉडिफिकेशन नहीं की जा सकती। तो इससे क्या है, मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा कि हम इंसानों में, आप किसी दफ्तर में काम करवाने जाते हैं तो कुछ बाबूज ऐसे होते हैं कि जो ब्राइब के बगैर काम नहीं करते, रिश्वत के बगैर काम नहीं करते। आज भी टेंडेंसी जी किसी न किसी रूप में, किसी न किसी दफ्तर में देखी जा सकती है। तो आप क्या करते हो कि जब किसी ऐसे ऑफिसर से मिलते हो, किसी ऐसे बाबू से मिलते हो जो ब्राइब नहीं लेता, तो आप जब उसको ऑफ़र करते हो कि मेरा काम इतने पैसे ले लो, या ये आर्टिकल ले लो, ये चीज़ ले लो, तो मेरा काम कर दो, तो आपसे गुस्सा हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि उसकी हैबिट बनी हुई है कि उसने ब्राइब नहीं लेनी है। तो वो कभी भी आपका काम जो है ऐसे नहीं करेगा कि मुझे पैसे दे दो मैं काम करता हूँ, अपनी हैबिट चेंज नहीं करेगा। इसी तरह से दोस्तों बहुत सारी ऐसी उदाहरणें हैं। आप कहीं और चले जाओ, आप मान लो सड़क पे जा रहे हो, तो एक फेरी वाले के पास, आप उस फेरी वाले को जानते हो, जो हॉकर्स है उनकी बात कर रहा हूँ, तो आप उनसे कोई चीज़ लेते हो तो आपको पता होता है कि इसका नेचर क्या है। अगर आप रोज़ उससे मिलते हो, रोज़ उससे चीज़ें लेते हो, तो अगर वो रेट कम करने में इंटरेस्टेड होता है तो आपको पता होता है कि इसने रेट कम कर लेना है। लेकिन अगर उसकी हैबिट है कि उसने उसी भाव पे आपको चीज़ देनी है,
तो आपको पता है उसकी हैबिट है जी चेंज नहीं होगी, तो वो कभी भी चेंज नहीं करेगा। तोल मोल जरूर करेगा, लेकिन आपको उस हैबिट के थ्रू जो उसकी हैबिट बनी हुई है उससे कभी भी टच से मस नहीं होगा। तो मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर कभी नहीं होता, सीधी सीधी बात करता हूँ। तो स्वभाव में चेंज नहीं होता अगर आपकी चीज़ वो हैबिट बन चुकी है। तो दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है ना, ये बेस होता है किसी भी हैबिट का। आपका नर्वस सिस्टम आपका साथ देना शुरू कर देता है जब आप कोई भी चीज़ किसको आपकी हैबिट बन चुकी होती है। कोई भी एक्टिविटी, कोई भी परफॉर्मेंस आप करते हो, जब वो हैबिट आपकी बन जाती है तो पूरे का पूरा आपका जो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, आपकी नाड़ी तंत्र जो है वो आपका पूरी मदद करता है, आपको थकने नहीं देता, आपको लगातार काम करने के लिए उकसाता रहता है। कभी कभी आपने देखा होगा, कभी आपको जब छुट्टी होती है तो आपको उसी तरह से आपके हाथ पैर हिलने शुरू होते हैं, कांपने शुरू होते हैं। जो आप अगर भारी काम करते हो, जो भारी काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उनको पता है, तो उनको पता चलता है कि मैंने काम आज नहीं करना, तो वो उनको थकावट होने लगती है, उनको बार बार अपक्षता होने लगती है, वो इधर उधर अपना जो है घूमते रहते हैं, जब अपने आप को जो है महसूस करते हैं कि आज मैंने काम नहीं किया। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि नाड़ी तंत्र जो है, ये हमारे नर्वस सिस्टम जो है, ये दिमाग को नर्वस सिस्टम हमारा मैसेज भेजता है और हम उस काम को लगातार करते हैं। तो ऐसे जो हैबिट जब बनती है तो ये सारे मिलकर के काम करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट 10वीं बात कर लेते हैं कि हैबिट जो है ये ज़रूरी नहीं है कि किसी खास फील्ड तक ये संक्षिप्त रहती है, ये लिमिटेड रहती है। हैबिट किसी भी तरह की हो सकती है। हैबिट का कोई भी स्वरूप हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि एक ही स्वरूप की होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि वो कोई काम करना, ये हैबिट आपकी थॉट में भी हो सकती है, आपकी फीलिंग्स में भी हो सकती है, आपके स्वभाव में तो होती ही होती है, आपके एटीट्यूड में भी हो सकती है, तो आपके मॉरल्स आइडियल्स में भी हो सकती है। तो सभी जगह ये हैबिट जो है काम करती है, जरूरी नहीं कि ये एक्शन पर ही काम करती है, कोई भी काम करने पर ही काम करती है। तो दोस्तों लास्ट बात कर लेते हैं कि हैबिट जो होती है ये नुकसानदेह भी हो सकती है और फायदेमंद भी हो सकती है। जिसका गुण है हैबिट का, जरूरी नहीं कि हैबिट पॉजिटिव ही बनी है, हैबिट नेगेटिव भी बन सकती है। तो नेगेटिव जो कैरेक्टरिस्टिक है हैबिट का ये भी है कि हैबिट जो है नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। तो अगर मैं कोट करना चाहूँ एक दो आपको उदाहरणें, तो जैसे मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि गुड हैबिट्स में जैसे आप बहुत सच बोलते हो, ठीक है ना, स्पीकिंग द ट्रूथ जो है ये आपकी हैबिट है, ठीक है ना। पंक्चुअलिटी आपकी हैबिट है, ठीक है, आप समय पे जाते हो, समय पे काम करते हो, जो आपकी हैबिट बन गई, तो ये पॉजिटिव और बहुत बढ़िया हैबिट होती है। प्रॉपर हैबिट्स जो है ये आपकी बन जाती हैं जब ये पॉजिटिव होती हैं। अगर हम नेगेटिव की बात करें, जैसे कोई स्मोकिंग करता है ना, गैम्बलिंग करता है, जुआ वगैरह खेलता है, ताश पत्ते वगैरह खेलता है, लोगों से झूठ बोलता है, जैसे मैंने पहले बताया ब्राइब लेता है, किसी को नुकसान पहुंचाता है, तो ये बहुत सारी बैड हैबिट्स हैं जो इंडिविजुअल में आती हैं, सोसाइटी में जो है एक टेंशन क्रिएट करती हैं, एक वायलेंस क्रिएट करती हैं। तो दोस्तों ये थी हैबिट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। आई होप आपको पसंद आई होंगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और मुझे उकसाते रहिए, मोटिवेट करते रहिए कि मैं और वीडियो ऐसे ही बनाते रहूं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।